जिलाधिकारी जी ने एक बात रखे, मैं आप लोग से ही बहुत सारा बात सीखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जगह में, उस जगह में भी बैठा हूँ, इस जगह में भी बैठा हूँ, मैं शुरू से लास्ट तक रहता हूँ, क्योंकि मुझे सीखना है, जमाने के साथ रहना है। मैं कभी भी छोड़ के, अभी तक सुबह से यहीं पर बैठा हूँ, मैं छोड़ के नहीं निकला, यहाँ तक टॉयलेट करने तक भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, साल भर में एक बार सीखने को मिलता है। क्योंकि कोई अगर सोचता है ना कि हम थोड़ा सा ऊपर का सोचेंगे, तो उस समय उन लोग का भी सुनना पड़ता है कि किस तरह से क्या बोला जाता है। आज जो सीखा हूँ, कल दिन में वहां पर था, आज उन्हीं का देन है कि आज मैंने सीखने का कोशिश किया, तो हो सके आप लोग के सामने थोड़ा सा हिचकिचाहट ही सही, लेकिन बोल पा रहा हूँ। आप जो भारी भरकम या जिस तरह से रोड शो चलाते हैं, आपके पास ऐसा कैसा प्रमाण पत्र है जो आप इस तरह का काम करते हैं, यानी आप छोटे डीजे वालों को विरुद्ध करते हैं? तो मैं इस बीच में मैं दिखा देना चाहता हूं, ताकि छोटा डीजे वालों को भी ये चीज नॉलेज हो, और उन लोग ये विषय में चर्चा होना चाहिए, ताकि उन लोग के पास भी जानकारी हो कि कहीं भी अगर बुक पकड़ता है तो किस आधार पर पकड़ता है। मानते हैं हाई कोर्ट से 60 डेसिमल का हिसाब से एक नियम था, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी अगर यूट्यूब में न्यूज पढ़ा होगा, आप अभी भी खोल के देख सकते हैं, 12 फीट चौड़ाई, 16 फीट चौड़ाई और 12 फीट हाइट आप डीजे बांध सकते हैं। ये परमिशन था। जब क्या होता है, कभी कभी स्पेशल परमिशन मिलता है, तो उसके आधार पर ही हम लोग काम करते हैं। और अभी भी जो मैंने बोकारो का काम किया भारी सभा में, मैं कोई पदाधिकारी को बुलाना चाहता हूँ, मेरे पास वो कागज है जिसके थ्रू हमको परमिशन मिला था, और एक एग्रीमेंट पेपर लेता हूँ जिसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले कोई भी देखिए, काम अलग अलग तरह का होता है। मेरे जितने भी भाई है जो डीजे से जुड़े हुए हैं या साउंड लाइन से जुड़े हुए हैं, हम लोग का काम 3 तरीका से होता है। एक होता है अंडर हॉल में, ये एक हॉल में काम होता है। एक रेगुलर काम होता है, जैसे शादी ब्याह का, ज्यादा से ज्यादा हम लोग साल में 50-55 डीजे का काम करते हैं, जिसमें से बहुत तरह का हम लोग का विवादित पे गुजरना पड़ता है। इस बीच में कुछ आउटडोर काम रहता है, जिससे स्पेशल प्रशासन से नियम ये समय लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, ताकि कोई भी बड़ा रोड शो सुविधा ना हो, जिसके चलते एग्रीमेंट करना पड़ता है और जिसके चलते सारा नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं पहला वाला जो मेरे तरफ से एग्रीमेंट रहता है, थोड़ा बहुत अगर समझ पाइएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हनुमान दल कमेटी बोकारो झारखंड एंड डीजे सार्जन प्रोडक्शन झारखंड। दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेड, जिस डेट को किया जाता है 2024, बिटवीन हनुमान दल और फास्ट पार्टी सेक्टर 9A बोकारो झारखंड एंड डीजे सार्जन प्रोडक्शन चंदन क्यारी झारखंड सेकंड पार्टी, हेयर बाय आफ्टर रिफर टू ए रोड शो डीजे सार्जन टू बी हेल्ड ऑन 19/9/2024 and the road show will be start from मजदूर मैदान बोकारो सेक्टर 4 and will end at सलागडी चास बोकारो, जिसका शुरुआत मजदूर मैदान से होगा और जिसका खत्म आपका सलागडी चास में होगा। इट इज hereby confirmed by the second party of डीजे सार्जन प्रोडक्शन। आपको ये सूचित या ध्यान दिलाने के अवसर किया जाता है कि that the same road show event will be held as per the guidelines of government Jharkhand with respect of the fixed sound decibel decided by the government. In view of the above, the road show event organized by the first party Hanuman Dal committee must be followed by the guidelines of the government. If any unwanted activity will be happen beyond the guidelines, अगर कोई भी ऐसा घटना उसके बाद भी होता है of the government, then the Hanuman Dal of committee will be responsible for the same activity and the second party of DJ Sargent production will not be responsible for anything. अगर इस तरह का उस रोड शो में कोई भी ऐसा चीज घटना होता है, तो उसका सीधा का सीधा जिम्मेवार हनुमान दाल जो आयोजक है वो रहेंगे, ना कि डीजे सार्जन प्रोडक्शन रहेंगे। और उसके हिसाब से ही सारा चीज कमेटी से स्टैंप लिया जाता है और ये देखा जाता है जो हमको आयोजक कर रहे हैं वो सरकारी रजिस्ट्रेशन, मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारा भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके इधर पे जो भी एक आयोजक रहते हैं वो भी देखा जाता है, जो आदमी कर रहे हैं हमको बुकिंग, क्या वो भीड़ को संभाल पाएगा कि नहीं। इस हिसाब से दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होता है, एग्रीमेंट होता है, उसके बाद हम लोग अपना काम करते हैं। यहाँ पर एक बात खड़ा होता है कि सरकार से तो 60 डेसिमल है, तो आप उतना बड़ा रोड शो कैसे करते हैं। आप अभी भी बोकारो का रोड शो हो या हरिद्वार का रोड शो, कोई भी रोड शो निकाल के देख लीजिए। बोकारो का रिसेंट 2 दिन पहले हुआ, मेरे ख्याल से लाखों से ज्यादा भीड़ हुआ। जिस तरह से यहाँ पर ये म्यूजिक सिस्टम रहते हुए भी लाउड और लाउड का जरूरत हुआ, क्यों? पब्लिक के जरूरत के हिसाब से।
तो उसी हिसाब से कभी कभी ऐसा ऐसा जगह रहता है जैसे पहले से ही सरकार को सूचित किया जाता है, ताकि यातायात व्यवस्था या किसी तरह का वैसा कोई ऐसा काम न हो जिससे प्रशासन को दिक्कत हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ हमारे महोदय सबको कि सार्जन डीजे हो या बड़ा डीजे के नाम बोले तो लोगों ने अभी एक्सेप्ट किया, बड़ा डीजे को सम्मानित किया, तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि कहीं ना कहीं आप बोले, तो ये आपका भी अधिकार है कि उस बड़ा डीजे वाला को यहाँ पर एक बार बुलाएं और उनसे पूछें कि आप किस तरह से काम करते हो सके। मेरे इस बात से बहुत जन को सीखने मिला और आगे से छोटा डीजे वाले कम से कम नहीं तो आधार कार्ड और डिटेल वगैरह ये सारा चीज रहेगा और नियम के अनुसार चलेंगे। सार्जन डीजे भी हमेशा अपने मन से कहीं डीजे साउंड सिस्टम नहीं लगाते, लाखों लोगों का उम्मीद रहता है, लाखों लोग बुक करते हैं, परमिशन लेते हैं सरकार से, उसके बाद ही करते हैं। तो ये मैं फिर से ध्यान देना चाहता हूँ कि सार्जन डीजे या कोई भी डीजे जो गलत है उसको उसी समय प्रशासन के हिसाब से रोक लगना चाहिए। मैं ये नहीं करना चाहता हूँ कि आप परमिशन ले लिए तो कुछ भी मन मर्जी कीजिए। जो भी साउंड सिस्टम, हमेशा साउंड सिस्टम वाला ही गलत नहीं रहता है, तो जो गलत रहता है उनके लिए कड़ा एक्शन लिया जाए और जो नहीं रहता है तो कम से कम किसी के बारे में इस तरह से भारी सभा में बोलने से पहले थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहते हैं कि जो जिसके बारे में आप बोल रहे हैं तो उसका पूरा जानकारी ले लें। और भी बहुत सारे परमिशन है लेकिन समय कम है, मैं माफी चाहता हूँ अगर सर के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आपका।